तो कल कैबिनेट की बैठक हुई और 25 एजेंडों पे मुहर लगा और बहुत बड़ी सौगात भी मिल गई। 3303 नए पद पे सृजन भी किया गया राजस्व विभाग की ओर से, और साथ ही आशा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के वेतन वृद्धि पर भी मुहर लग गया, यानी फाइनल हो गया कि उनको इतना मिलने वाला है। अब जो है बहुत सारे हमारे संविदा कर्मी चिंतित हैं, टेंशन में हैं कि भाई हमारा वेतन वृद्धि नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनका अभी वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए उस पे काम नहीं हुआ है। कुछ नए पद सृजन करना है वो नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि पद वापसी हुई थी, यानी पहले पद से बर्खास्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था, उनको पुनः बहाल नहीं किया गया है। तो इन सारी बातों की जानकारी पूरी तरह से आज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग देखिए कि आपके कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिसपे कि अभी वेतन वृद्धि होनी है और वो होगा। आपको हम ये कंफर्म बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी फाइल पूरी तरह से फाइनल स्टेज में है और आप लोगों का काम जो है इलेक्शन के पहले होने जा रहा है। वो कौन से विभाग हैं और जो ऊपर हेडलाइन में आप लोग बहुत सारे विभाग का नाम देखे हैं, आप लोग का काम कहाँ तक हुआ है, सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही जो राजकर्मी की दर्जा की बात है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो परमानेंट होंगे, वो सारी बातें भी आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी जो है गर्दनीबाग में लगातार बहुत सारे जो हमारे संविदा कर्मी हैं वो धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, जिसमें कि देखिए एनएचएम से संबंधित जो जुड़े हुए सफाई कर्मी है वो भी लगातार धरना स्थल पे 27 तारीख से अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं और उनका असर भी जो है अब सरकार में दिख रहा है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि आप लोग जो धरना कर रहे हैं ना, उसका असर सरकार में दिखने लगा है और सरकार के अंदर जो है अब आप लोगों की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद मान करके चलिए कि आप लोगों को बेनिफिट मिलना ये सुनिश्चित हो सकता है इलेक्शन के पहले ही। और ये इसके लिए एक बात और है कि एनएचएम के जितने भी स्टाफ हैं उनकी जो फाइलों की बात हो रही थी ना, वो सब भी लमसम कंप्लीट पोजीशन में है। कभी भी आप लोगों के लिए घोषणाएं हो सकती है, कुछ इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। तो जो भी अभी बैठे हुए हैं हड़ताल पे, जो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं एनएचएम के स्टाफ, वो सभी लोग डटे रहिए, लगे रहिए। ये नहीं सोचना है कि अंदर खाने जब बात शुरू हो गई है, चर्चाएं बननी शुरू हो गई है, तो सरकार पे प्रेशर कम करें, प्रेशर को बढ़ाए रखें, अन्यथा बीच में ही कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो हाँ, एक बात और इसी के साथ साथ देखिए, संख्याकी स्वयं सेवक जो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि अब सरकार उनकी बातों को मान लेंगे, अभी भी वो अस्वस्थ हैं, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री के नाम का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, सिर्फ ये सोच करके, इस उम्मीद में कि सरकार हमें अनदेखा नहीं करेगी, सरकार इस बार हमारी काम भी कर देगी और हमें भी पुनः बहाली करेगी, किसी जगह पे देगी जहाँ पे कि हम भी अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। इस इंतजार में वो लोग लगे हुए हैं। वो भी जो है कल गर्दनीबाग पहुंचे हुए थे अपनी मांग को लेकर के और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे कि हम लोगों को बहाल किया जाए। हम लोग से काम लिया गया है काफ़ी दिन और उसके बाद हम लोगों को निकाल दिया गया है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है बहुत गलत करती है। चंद दिनों का कोई रोजगार नहीं होता है जो आप चंद दिन के लिए किसी से काम लेते हैं और उसको जीवन भर बैठा देते हैं। ये बहुत जो है सरकार की नियति कहा जाए कि नियम कहा जाए, बहुत ही खराब है। खासकर उन लोगों के लिए, उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है, उनके परिवार पर क्या असर पड़ता है, ये सरकार को समझना होगा। और इसको समझते हुए हमारे जितने भी संख्याकी स्वयंसेवक के कार्यकर्ता हैं जिनको हटाया गया था, उनको पद वापसी करते हुए उन लोगों को पुनः बहाल करना होगा सरकार को। और ये होना ही चाहिए। ये आपके द्वारा ही नहीं, हम सभी लोग इसके लिए मांग करते हैं, आपकी आवाज़ को उठाते हैं और सरकार से कहते हैं कि नहीं, हर हालत में इन लोगों का काम होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और न्यूज आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि 112 के जो चालक हैं, पूर्व के सैनिक जो चालक थे, वो कल जो है जबरदस्त प्रदर्शन किए हैं
पटना में लगातार लंबे अरसे से जो है वो गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, लेकिन कल जो है बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया है और सरकार से गुहार लगाया है कि उनकी मांगों को माना जाए। उनका भी मांग जो है कि भाई उनको परमानेंट किया जाए, यानी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि समान काम के बदले सामान्य वेतन दिया जाए उन लोगों का। तो उन लोगों का डिमांड भी पूरा हो सकता है, चूँकि इस पे भी चर्चाएँ लंबे अरसे से सरकार के अंदर चल रही है, तो आप लोगों का काम भी बन सकता है। तो ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं, लगातार लंबे अरसे से मेहनत कर रहे हैं गर्दनी बाग में, तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी आंदोलन को तोड़ करके और जो प्रेशर, जो दबाव सरकार पे बनता जा रहा है, उसको कम करने का प्रयास मत करें। लगातार जो है धरना स्थल पे डटे रहें, तभी जो है आपकी बातों को सुनी जा सकती है। और सरकार से हम सभी लोग गुहार लगा रहे हैं कि आप सबकी बात और आप सबकी मांग जो है वो पूरा किया जाए। और साथियों, एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल करके आ रहा है आप लोगों के लिए। उसके लिए हमारी मजबूरी है कि 2 शब्द में वो बात पूरी नहीं हो सकती है, आप लोग को पूरी जानकारी देनी होगी। इसलिए आप लोग से बस इतना कहना चाहेंगे, जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि शाम का वीडियो आप लोग जरूर कीजिए, देखिएगा। आपके लिए स्पेशल न्यूज है और आप लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं। तो सारी जानकारी शाम के वीडियो में आप लोगों को मिलने जा रही है। अब सवाल उठता है कि कुछ ऐसे फाइल जिन पे काम हो चुका है, लमसम फाइनल कंडीशन में, आप लोगों के लिए कभी भी घोषणाएं हो सकती है। वो कौन से फाइल है, वो कौन लोग हैं जिनका वेतन वृद्धि बहुत जल्द जो है सामने आ सकता है, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा भी जो है जल्द से जल्द मिल सकता है, इलेक्शन के पहले मिल सकता है। और कुछ ऐसी बातें जो लोग पद से हटाए गए थे, उन लोगों की पद वापसी किया जा सकता है। नए पद का सृजन करने के बाद कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनका रास्ता बन सकता है, यूँ कहा जाए नए लोगों का रास्ता बन सकता है जो कि अभी मांग कर रहे हैं उनके लिए। तो वो सारी बात अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एनएचएम के जो स्टाफ हैं उनका। एएनएम 865, 88, 53, ये सब जो एएनएम है, जो संविदा पे कार्यरत हैं, आप सब लोगों के लिए भी सरकार जो है चिंतित है और सरकार के अंदर खाने काम चल रहा है। आप लोग के फाइल पे पूरी काम लमसम जो है सामने नज़र आ रहा है कि भाई अब इनका हो चुका है। तो कभी भी आप लोगों के लिए घोषणाएं देखा जा सकता है। इसके साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर आपके लिए भी काम बना है, आपकी फाइल भी फाइनल हुई है और आपको भी खुशखबरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कभी भी ये खुशखबरी आ सकता है। इतने जितने भी हम विभाग बता रहे हैं ना, उसमें कुछ जो है आपको अनाउंसमेंट बहुत जल्द होता हुआ उसमें देखने को मिलेगा। तो और आगे आ जाइए, ये जो हमारे ग्राम कचहरी के वार्ड सचिव हैं, इनके लिए भी बहुत बड़ी जानकारी है कि आप लोग का काम होता हुआ नजर आ रहा है। न्याय मित्र हैं, आपके लिए भी आप लोग का मानदेय कभी भी फिक्स किया जा सकता है। एक अच्छा खासा मानदेय आप लोगों को दिया जा सकता है, इसकी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। वार्ड सदस्य, आप लोगों का वेतन में भी कुछ वृद्धि करने का सरकार मन बना रही है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कुछ मात्रा में हो, लेकिन मन बना रही है। इसके साथ साथ संख्याखी स्वयंसेवक जो हटाए गए थे, उन लोगों के लिए खास न्यूज निकल करके आ रही है कि सरकार आपके प्रति चिंतित है। प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है कि कहाँ पे कैसे इन लोगों को सेटल किया जाए। तो आप लोगों के पद वापसी यूँ कहा जाए कि न्यू वैकेंसी के तहत आप लोगों को कहीं पर स्थापित किया जा सकता है, समायोजन किया जा सकता है। इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। अमीन हो गए, और उसके साथ साथ चौकीदार आपके लिए भी लगा हुआ है, आपके फाइलों पे भी बात हो रही है। तो ये कुछ ऐसे चुने हुए पद थे जिनका काम लमसम नजदीक है, सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी आप लोगों को शुभ संकेत मिल सकता है। और इसके साथ साथ अब जो है, अब बारी आ गई है नए पद सृजन की।
तो नए पद सृजन से संबंधित भी अब कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है कि अब आप लोग को देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप कल के कैबिनेट के बैठक में आप लोग देखे होंगे कि 3303 राजस्व विभाग के द्वारा पद जो है न्यू वैकेंसी लाई गई है, उसी तरह से अब नए पद का सृजन करके समायोजन करने का भी संविदा के आधार पे कुछ प्रक्रियाएं होती हुई बहुत जल्द आप लोगों को नजर आ सकता है। इसमें हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये गहमा गहमी का विषय बना हुआ है अंदर खाने में। इस पे चर्चाएं जो है लगातार चल रही है, बातचीत लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। जो न्यूज निकल करके सामने आ रहा है उसके आधार पे ये एक आपका ग्राउंड बेस बनता हुआ है। विशेष देखिए, यहाँ पर राज्यकर्मी की दर्जा की मांग जो लगातार उठ रही है सारे संविदा कर्मियों की ओर से, तो भाई इस पे सरकार चिंतित है और ये भी कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ अड़चनें सामने आ रही है। संभवतः उम्मीद है कि ये अड़चन को दूर करते हुए इलेक्शन के पहले आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। तो चलिए इन सारी बातों के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि बहुत जबरदस्त जानकारी के साथ आ रहे हैं आशा कार्यकर्ता को लेकर के, और भी जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनकी पूरी पुख्ता और बहुत सटीक बातों के साथ वो वीडियो आने जा रहा है संध्या काल में, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।